उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। साथियों, आने वाले दिनों में आपको न सिर्फ बिहार के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि यह भी दिखाना है देश को कि दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के कुछ व्यापारी ये सोचते हैं कि बिहार को वो अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन बिहार तो बिहार है, ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानता है। बिहार ने यह सोच लिया है कि बिहार के भविष्य का फैसला, बिहार की तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं बल्कि बिहार की जनता करेगी, यहां की आवाम करेगी। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इसलिए साथियों मैं आपके बीच में हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए यहां पहुंचा हूं। पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं, बछवाड़ा से लेकर के, नालंदा से लेकर के, बिहार शरीफ से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं और पूरे बिहार की आहट पहचान करके आपको भरोसा दिलाते हुए ये बता रहा हूं कि 14 नवंबर को जब बिहार के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पूरा देश देखेगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यहां मंच पर बैठे हैं महागठबंधन के तमाम जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग दलों के, राजद के तमाम पदाधिकारी, मुकेश सहनी जी के तमाम साथी, बाकी भी जो यहां पे सारे सहयोगी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो यहां बैठे हैं, मैं उन सब की मौजूदगी को सलाम करते हुए आपसे एक बात कहता हूं साथियों, मेरी नई नस्लों खास तौर से, पिछली बार भी आपने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ हाथ के पंजे का निशान देखा था, और इस बार भी आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये लड़ाई दो ताकतों के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो सुबह शाम इस कोशिश में लगी हैं कि समाज में नफरत कैसे फैल सके, समाज बंट कैसे सके, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जिनका सीधे सीधे एक नारा है कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही बनकर के आपके बीच में आया हूं साथियों, और चंदन हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, दोस्त हैं, इनकी कार्यप्रणाली को, इनके काम को सालों से देखता आ रहा हूं, इसलिए भी आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि चंदन पर एक बार भरोसा जताइए। चंदन का नाम ही चंदन है, अगर आपके विधानसभा को सेवा करने का मौका मिल गया तो चंदन की खुशबू से पूरा खगड़िया महकता रहेगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं, ये भरोसा आपको दिलाता हूं। ये भाजपा वाले आपके बीच में आकर के चाहे जो समझाएं, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी जो है उसमें दरार आ गई है। आज तक भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं है, और इधर पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के नारा लगा रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। वो आपके बीच में आएंगे, नफरत की बात करेंगे, लेकिन महागठबंधन के लोग आपके बीच में आएंगे तो कहेंगे कि हमारी सरकार बनाइए, पूरे बिहार के एक एक परिवार से एक एक नौजवान को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी महागठबंधन सरकार। हम मुद्दों की राजनीति करने के लिए आपके बीच में आए हैं साथियों। भाजपा और उनके सहयोगी दल एनडीए के लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। कोई भी प्रदेश हो, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों में उत्तर प्रदेश में टूटते हुए घर हैं, मेरी आंखों में असम में लोगों की उजड़ती हुई छत है। इसलिए मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं खास तौर से कि ये जो राजनीति का वक्त है ये बड़ा मुश्किल वक्त है, इसमें आपको बहुत होशमंदी से काम लेना है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है।
चंदन आपके बीच में मोहब्बत के पैरोकार बन के आए हैं। याद करो खगड़िया वालों कि जब पूरे देश में नफरतें सर चढ़ करके बोल रही थी, पूरे देश में कोई भी नेता आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था, ऐसे में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक दिन कहा कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे, बस एक नारा लगाएंगे, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे याद है कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े हुए चंदन यादव भी याद है और हरीश चौधरी भी याद है, जब हम सारे लोग राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर के कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े थे और ये अहद कर रहे थे कि अगर राहुल गांधी 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कश्मीर तक पैदल जाएंगे नफरत के खिलाफ, तो हम सारे लोग राहुल गांधी के साथ चलेंगे। हमने अपने पैर के छाले नहीं देखे क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पैर के छाले नहीं देखे, हम चलते रहे उनके साथ। जब मैं राहुल जी के साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। हम चलते रहे राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर। दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, लेकिन वही शहजादा वही राजकुमार एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में, एक जूते में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है, और एक हमारा राहुल गांधी है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। हम चले उनके साथ, और आज जब बिहार के भविष्य का फैसला करने का वक्त आया तो उन्हीं राहुल गांधी ने आपके बीच में चंदन यादव को अपना नुमाइंदा बना करके भेजा है। मैं खगड़िया में खड़ा होकर के आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मेरी माएं बहनें भी छतों पर मौजूद हैं, सड़क पर भी साथी हैं, उस तरफ भी सड़क पर माएं बहनें खड़ी हैं। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं और खास तौर से अपने लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत संजीदगी से मेरी बात को सुनिएगा। आप तो वो लोग हैं ना जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हैं या नहीं रखते हैं? आप इस बात पर ईमान रखते हैं ना? मैं तो रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि हमारे आका का कौल है ये।